एक समय की बात है, भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे थे। तब उनके पास दो बालक आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आंखें खोलें और हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तब भगवान बुद्ध आंखें खोलते हैं और उन दोनों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भगवान बुद्ध उन दोनों को शिक्षा देने लगते हैं और कुछ समय के पश्चात भगवान बुद्ध उन दोनों की परीक्षा लेते हैं। तब भगवान बुद्ध उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों गांव जाओ और वहां से मेरे लिए भिक्षा लेकर आओ। तब दोनों ही गांव की ओर निकल पड़ते हैं, परंतु वे रास्ते में पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री जो कि नदी के किनारे खड़ी हुई है। वह दृश्य देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठती है और वे दोनों ही उस स्त्री के पास जाते हैं और उस स्त्री से कहते हैं कि हे स्त्री, किस बात को लेकर तुम इतनी चिंतित हो। तब वह स्त्री कहती है, हे महाजन, इस नदी को पार करने में मेरी सहायता करें। परंतु तुरंत ही एक शिष्य को ख्याल आता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वह तो महापाप है, और वह उस स्त्री से कहता है कि हे स्त्री, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। परंतु दूसरा शिष्य काम वासना में लिप्त होकर उस स्त्री को अपनी गोद में उठाकर उस स्त्री को नदी पार करा देता है और कुछ समय के पश्चात वे दोनों ही आपस में झगड़ा करने लगते हैं। वह कहता है कि तूने तो महापाप किया है, तूने उस स्त्री को क्यों छुआ, इससे तेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो चुका है, मैं इस बात को अपने गुरु से कहूँगा। परंतु वह दूसरा बालक कहता है कि अगर तुम मेरे मित्र हो तो इस बात को राज ही रखोगे, इस बात को अपने गुरु से नहीं कहोगे, और वह इस बात को मान जाता है। वह इस बात को अपने गुरु से नहीं कहता, परंतु सोते जागते वक्त उसको उस स्त्री के बारे में ख्याल आता है कि मैंने उस स्त्री को क्यों नहीं छुआ, मुझे शायद उसको छूना चाहिए था, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए थी। वो भी काम वासना में लिप्त हो गया और कुछ समय पश्चात उन दोनों में फिर से झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर उस बालक ने इस बात को गुरुजी से कह दिया। उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, आप जिसको अपना प्रिय शिष्य समझते हैं वो तो बिल्कुल ही नीच है, उसने महापाप किया है। उसने उस दिन उस स्त्री को छू लिया, उसको अपनी गोद में उठा लिया और वो काम वासना में लिप्त हो गया था। तो हे प्रभु, उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो चुका है, वह तो नीच है, आप उसको दंड दें। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं कहते। तब वह बालक कहता है कि आप कैसे गुरु हो, आप उसको दंड क्यों नहीं दे रहे, उसने महापाप किया है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं किया, बल्कि ये सब तो तुमने किया है, क्योंकि वह तो उस बात को कर कर ही भूल गया, पर तुमने तो उस बात को आज तक मन में रखा हुआ है और उस बात के बारे में सोचते ही जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी शिक्षा अब भी अधूरी है। वो इतना कहकर भगवान बुद्ध चले जाते हैं। हाँ तो मित्रों, वाकई आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।